हेलो, डॉक्टर कौशनद इंडियन हिस्ट्री चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज की टॉपिक है पंडित मदन मोहन मालवीय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य प्रणेता, आंदोलनकारी, गरीबों के मसीहा, न्याय प्रिय, सत्य प्रिय, धर्म प्रिय और हिंदी और हिंदुस्तान के कट्टर समर्थक पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 में प्रयागराज में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ और मां मुना देवी थी। अपने 7 भाई बहनों में 5वें स्थान पर थे। ये हालांकि इनके पूर्वज मध्य भारत में रहते थे, मालवा, वहां से प्रयागराज आए थे। मालवीय शब्द इनकी जाति सूचक थी और पंडित इनकी विद्वता के लिए दिया जाता था। पंडित मदन मोहन मालवीय मकरंद उपनाम से कविताएं भी लिखते थे। ध्यातव्य हो कि 1879 में यानी 1879 में, जिसे हम म्यूर सेंट्रल कॉलेज कहते हैं और आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, वहां से इन्होंने हाई स्कूल पास किया था। हैरिसन स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें छात्रवृत्ति देकर उनकी विद्वता से प्रभावित हुए, उन्हें छात्रवृत्ति दिया और कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनको पढ़ने के लिए भेज दिया, जहां 1884 में उन्हें कांग्रेस की स्थापना के 1 वर्ष पहले उन्हें बीए की डिग्री मिली। कलकत्ता विश्वविद्यालय से मालवीय जी स्नातक बन गए। हालांकि मालवीय जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, देखा जाए तो एक पत्रकारिता के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में, देश प्रेम के क्षेत्र में चोटी के नेता थे। दुखियों के प्रति इनके मन में असीम दया थी, प्रेम था, सेवा के प्रतिमूर्ति थे। भगवत गीता तो मानो इनको कंठस्थ याद था और सितार वादन में तो बड़े कुशल प्रवीण थे। 60 वर्ष की आयु तक नियमित व्यायाम करते रहे और हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में तो इन्हें महारत हासिल थी। ऐसे नहीं थे हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय। हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय सचमुच में पंडित थे, मदन थे, मोहन थे और मालवीय थे। म्यूर कॉलेज के उन दिनों मानस पंडित आदित्य राम भट्टाचार्य हुआ करते थे, जो कि भगवत गीता के माध्यम से ही अपनी जीविका चलाते थे। 1880 में जब हिंदू समाज स्थापित हुआ था तो उसमें भाग लेने के लिए उनके साथ मालवीय जी भी गए थे उन दिनों प्रयाग में। पता चला उसी दिन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड रिपन का आगमन था। लॉर्ड रिपन बहुत अच्छा आदमी था। अच्छा का सेंस ये था कि रिपन ने ही स्वायत्त शासन भारतीयों के लिए लाया था। इस बात को लेकर के भारतीय रिपन को बहुत पसंद करते थे। तो प्रिंसिपल हैरिसन के कहने पर मालवीय जी ने उनका स्वागत किया। अब रिपन चूंकि स्थानीय स्वायत्त शासन का स्थापित करने के कारण बहुत लोकप्रिय थे, इसलिए गांधी जी ने उनके लिए सज्जन रिपन की संज्ञा दी। ये आए दिन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है कि सज्जन रिपन किसने कहा? मालवीय जी ने ही कहा था। 1887 की बात है। राजा रामपाल सिंह जो कलाकांकर के थे, इन्हीं के अनुरोध पर वो हिंदी, अंग्रेजी समाचार पत्र में छपने वाले हिंदुस्तान का संपादन भी करने लगे। इस तरह से वो जन जागृति के लिए आगे आए। हालांकि उन्होंने इंडियन ओपिनियन में भी कुछ दिन तक काम किया था। बात 1907 की, जब सूरत विभाजन हुई थी। 1907 के दौरान उन्होंने एक साप्ताहिक पत्र निकाला था जिसका नाम था अभ्युदय। ये साप्ताहिक था, मासिक या पाक्षिक नहीं था, साप्ताहिक था, अभ्युदय। इससे जनता को उन्होंने जागरूक किया। 1909 में आते आते एक दैनिक पत्र था जिसका नाम था लीडर। इसका भी इन्होंने प्रकाशन किया मालवीय जी ने। 1910 की बात है जब एक मर्यादा पत्रिका का प्रकाशन भी किया। ध्यान रहे कि ये सारे पत्रिकाओं के प्रकाशन मालवीय जी ने जन जागरूकता के लिए किया, लोगों को जगाने के लिए किया, लोगों को उनके अधिकार बताने के लिए किया। एक ब्रिटिश भारत में जब देश गुलाम था, उस समय राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए मालवीय जी ने किया। इस तरह से इनके पत्रिकाओं का जो प्रकाशन होता था वो एक उद्देश्य को लेकर के होता था। बात 1910 की है जब हिंदी साहित्य सम्मेलन का पहला अधिवेशन शुरू हुआ काशी में, अपने बनारस में। इसके मालवीय जी अध्यक्ष बनाए गए। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की भविष्यवाणी भी की थी और जो सचमुच में आज राष्ट्रभाषा
बन चुका है। मालवीय जी मृदुभाषी थे। ये संसार में सत्य, दया और न्याय पर आधारित सनातन धर्म पसंद करते थे। सनातन धर्म को गति देने के लिए लाहौर में आपने विश्व बंद पत्र को भी प्रकाशित किया था। इन्हीं सब गुणों के कारण तो इन्हीं बेसेंट ने यहां तक कह दिया कि मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि विभिन्न मतों के बीच केवल मालवीय जी ही भारतीय एकता की मूर्ति बने खड़े हुए हैं। ये तथ्य, ये स्टेटमेंट इन्हीं बेसेंट का था। मालवीय जी 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। 1909 में लाहौर अधिवेशन में, इसके अलावा 1918, 1931 में दिल्ली में और 1933 में कलकत्ता में। हालांकि जो अंतिम 2 बार था वे सत्याग्रह के कारण पहले गिरफ्तार हो चुके थे, इसलिए कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं कर पाए थे। बात 1930 की है, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा बंबई में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इस पर भारत रत्न पाए भगवान दास जी ने कहा था कि मालवीय जी का पकड़ा जाना राष्ट्रीय यज्ञ की पूर्णाहुति समझा जाना चाहिए। यानी सामान्य बात नहीं थी मालवीय जी का गिरफ्तार किया जाना 1930 में। उन्होंने हिंदू संगठनों का शक्तिशाली आंदोलन चलाया और उसका नेतृत्व किया। कलकत्ता, प्रयाग और काशी और नासिक में भी भंगियों को धर्मोपदेश दिए, मंत्रों में दीक्षित किया, गायत्री मंत्र और गीता के उपदेश मानो वो चाहते थे हर एक व्यक्ति के रगों में समा जाए। उनका अक्षय कीर्ति स्तंभ काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, जिसमें उनकी विशाल बुद्धि, उनके संकल्प, उनके देश प्रेम, उनकी क्रियाशक्ति या कह लीजिए उनकी तपस्या, त्याग और ये सारी चीजों का, सारे सद्गुणों का एक जीवंत स्तंभ हम देखते हैं अपनी बनारस में, जिसकी स्थापना 1916 में बसंत पंचमी के दिन पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। तो भारत का राष्ट्रीय उद्घोष जो एक सत्यमेव जयते की बात आती है, इसको भी स्वीकार करने का सुझाव पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ही दिया था। और यही नहीं, बल्कि हरिद्वार में जो हर की पौड़ी है, वहां जो गंगा आरती आज के दिन होती है, उसकी शुरुआत भी मालवीय जी के कहने पर हुई थी। सबसे पहले उन्होंने ही किया था उसको। हरिद्वार में एक छोटे से द्वीप है, उसको मालवीय द्वीप के नाम से भी जानते हैं। यही नहीं, बल्कि प्रयागराज, लखनऊ, भोपाल, देहरादून, दिल्ली, दुर्ग और जयपुर वगैरह में जो उनके सम्मान में मालवीय नगर भी बनाए गए हैं। जबलपुर में तो एक चौराहे का नाम भी मालवीय चौक रखा गया है। और एक गोरखपुर का भी उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी बनाई गई है उनके सम्मान में। और एक जयपुर का भी उल्लेख है, जिसमें मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर स्थापित किया गया है। तो देखा जाए तो पंडित मदन मोहन मालवीय अपने कर्मों के द्वारा, अपने वेशभूषा के द्वारा, अपने सादगी के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा और जनता के प्रति अपने वात्सल्य और समर्पण के द्वारा समाज को वह संदेश दे गए जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि व्यक्ति को अंदर से विकसित करो। जैसा कि विवेकानंद जी कहा करते थे, अंदर से विकसित करो। गांधी जी भी इस बात को समर्थन करते हैं। लेकिन मदन मोहन मालवीय में एक अलग चीज देखने को मिला। वो कहते थे कि पहले हमें सनातन से जोड़ो। सनातन संस्कृति से यदि हमारी हिंदू संस्कृति जुड़ती है तो उसके अंदर सारे मानवोचित गुण अपने आप आते हैं। दया, प्रेम, वात्सल्य, समर्पण, त्याग, तपस्या, सहानुभूति, ममता, ये सारे गुण बुद्धि के विकास से ही संभव हैं, जो हमें पशु से अलग करता है। इसीलिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना उनके इसी सोच के ऊपर थी। इसी के साथ हम मालवीय जी पर अपनी संक्षिप्त उद्बोधन समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।